तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम, साईं बार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। वैसे तो हर दिन एक बराबर होता है, कहीं ना कहीं से इनविटेशन मिल जाता है देवी देवताओं का, बट आज का जो इनविटेशन मिला है शिरडी साईं धाम गोरखपुर, जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है, सभी देवी देवता इस पावन धरती पर विराजमान है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हम लोग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजा में कहीं भी चले जाते हैं, मगर हमारे पास एक चीज़ की कमी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान, इंग्लिश में उसको कहते हैं नॉलेज। तो ज़रूरी भी होती है, ये नहीं कि चले गए, दर्शन किए, बाहर आ गए, कहाँ गए कहाँ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। ज़रूरी अगर हम लोग किसी प्रकार की भी जानकारी मिले तो उसको मेंशन करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बाबा जी के दर्शन किए साईंवार गुरुवार को, साईं बाबा जी का साक्षात आशीर्वाद, साईं भक्तों से रूबरू होना, क्योंकि बाबा या माता रानी जी या सभी देवी देवता ये कहते हैं कि आप अगर दर्शन करने आते हो, दर्शन करने के बाद उन भक्तों से जरूर रूबरू होइए जो इस कार्य को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं जो इस, मैं तो किसी को कैशियर, किसी को ट्रस्टी कुछ भी नहीं बोलता, मैं तो सेवादार बोलता हूँ कि ये सेवादार हैं। और सेवा किसको मिलती है दुनिया जानती है। ऐसे देवी देवता अपने चरणों में जगह नहीं देते जब तक हम लोग किसी प्रकार से भी एलिजिबल नहीं होते। तो साईं भक्त हमारे सामने, साईं बाबा जी के सेवादारों की टीम बिल्कुल हमारे सामने। तो मंदिर के बारे में ये जो जानकारी देंगे, उस जानकारी को हम लोग आपसे भी शेयर कर रहे हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नवेंदु है। इस मंदिर का भूमि पूजन का कार्य 31/3/2009 को श्री पीपी श्रीवास्तव एडवोकेट हाईकोर्ट द्वारा शुरू कराया गया था। और इस मंदिर में बाबा जी के प्राण प्रतिष्ठा 26/9/2009 को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो गई। मंदिर कुल 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। मंदिर बनने के भूमि पूजन के बाद ही मंदिर का निर्माण जो श्रीवास्तव साहब करा रहे थे, उनका निधन हो गया, लेकिन उनके बच्चों द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कुल 6 महीने की अवधि में ही पूर्ण करा लिया गया और बाबा की प्राण प्रतिष्ठा 6 महीने में हो गई। श्री शिरडी साईं धाम मंदिर श्री पीपी श्रीवास्तव द्वारा इलाहाबाद में भी उनका एक अपना मंदिर बनवाया हुआ है जो शिरडी साईं धाम के नाम से है, और उसी की ये ब्रांच गोरखपुर में भी है। तो वैसे इलाहाबाद वाली जो बात इन्होंने बताई है, वहाँ पर हमारी 2 बहनें हैं। एक तो पीपी श्रीवास्तव जी के घर से, एक उनकी और कुलीग हैं, उनकी दोस्त हैं, अमेजिंग, दोनों अमेजिंग। उनको कितनी बड़ी शक्ति दी है साईं बाबा जी ने। और बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई थी कि मेरे जो बेटे हैं वो भी किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं करते, वो इतना ही पूछते हैं माँ कुछ चाहिए तो बताओ। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है उनको जिनको साईं बाबा जी ने सेवा का मौका दिया है। पीपी श्रीवास्तव जी के परिवार से ही है, उनके छोटे भाई हैं। देखो इनको भी साईं बाबा जी ने अपने चरणों में लगा लिया। अब वो नहीं रहे, मगर वो जो कार्य करके गए हैं बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बातें करनी बड़ी आसान है, कार्य करना बहुत कठिन है। तो वो जो पीपी श्रीवास्तव जी कार्य करके गए हैं, ऐसा शुभ कार्य करके गए हैं, एक नहीं 2-2 मंदिर उनके हाथों से बनवाते तो देवी देवता खुद हैं, मगर उनको एक जो हुक्म दिया गया साईं बाबा जी की ओर से, बहुत बड़ा हुक्म दिया गया, और उस हुक्म को बहुत जल्दी उन्होंने पालन भी किया। तो ये मंदिर, पावन धरती जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है, ऐसे ही इलाहाबाद में भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। मंदिर भी देखने वाला, कंपाउंड कम्प्लेक्स उनका सब कुछ देखने वाला है, काफ़ी बड़ी जगह है। जैसे यहाँ पर जगह, इससे भी बड़ी जगह है वो। तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मेरे को भी ऐसे इनविटेशन मिलता रहता है जब मैं देवी देवताओं के चरणों में पहुंच जाता हूं। काफ़ी दिन से बहुत लंबा टूर करके आ रहे हैं, हालत भी बड़ी ख़राब थी, मगर फिर भी साईं बाबा जी ने कहा आगे जाने से पहले मेरे दर्शन करने आओ, मेरा आशीर्वाद लेने आओ। तो टीम के लिए, सेवादारों के लिए हमारी ओर से एक ही बात बोली जाएगी कि सभी देवी देवताओं के साथ साथ साईं बाबा जी की अपार कृपा इन सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही ये कार्य करते रहें। मंदिर में प्रतिदिन 4 टाइम आरती होती है और प्रत्येक पर्व पे भंडारे का आयोजन किया जाता है भक्तों द्वारा मिल करके। और काफ़ी
काफ़ी संख्या में भक्तगण उसका लाभ उठाते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बस इतना ही। शायद मेरे हिसाब से दिसंबर में होता है ये प्रोग्राम आपका, नहीं? नहीं, दिसंबर में नहीं होता है। 9वां महीना बोला आपने, सितंबर तो सितंबर में ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस अवसर पर उसी साल कार्यक्रम होता है। लेकिन हम लोग हर 5 साल पे एक पालकी यात्रा भी निकालते हैं। 5 साल पे बाबा की पालकी यात्रा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जो भी पर्व होते हैं, जो भी पर्व होते हैं, उस पर्व पे हम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं। और उस भंडारे में तमाम बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, जैसे गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, विजयदशमी, कोई भी बाबा जी से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित कोई भी दिन आता है तो उस दिन शुभ कार्य आए हुए भक्तों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है मंदिर की ओर से। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कई लोग तो और ही लाइन में लगे हुए हैं, अपने खाने तक ही ध्यान देते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो देवी देवताओं को खुशी मिलती है, क्योंकि बाबा जी या माता रानी कुछ नहीं मांगते, ये नहीं कहते कि हमें कुछ खिलाओ, इनको खुशी कहाँ मिलती है? जब ये लोग किसी भक्त को कुछ देते हैं ना, अपने हाथों से परोसा हुआ प्रसाद कुछ भी देते हैं, अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, पैसा देते हो, तो हमारे देवी देवता उसमें ही खुश रहते हैं। तो मेरा भी मन नहीं भरा आज, समय की कमी के कारण। फिर इनविटेशन मिलेगा तो ज़रूर आएंगे, कोई साईं बाबा जी के आशीर्वाद से 1 या 2 दिन का कोई प्रोग्राम होगा तो ज़रूर आएंगे। तो आज के दिन के लिए फिर एक बार यही बोलेंगे कि साईं बाबा जी की अपार कृपा ऐसे ही बनी रहे, और हम आगे बढ़ लेते हैं साईं बाबा जी से और साईं भक्तों से आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम।